अभी जो इस वीक हमने एनालिसिस किया था मार्केट का कि इस वीक जो है वो मार्केट हमें किन लेवल्स के ऊपर ट्रेड दे सकती है और किन लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, या कौन सी प्राइस है जिसके ऊपर हमें रिजेक्शन मिल सकती है या सपोर्ट मिल सकती है, या वो कौन सी प्राइस है जिसके ऊपर हम सेल या बाय करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी एनालिसिस वाली, जिसके अंदर मैंने जो गोल्ड का वीकली फोरकास्ट किया था, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज को देखेंगे कि हमने जो एनालिसिस किए थे आखिर उन एनालिसिस के ऊपर हमें क्या चीज हासिल हुई है। जिन जिन पॉइंट्स को या जिन जिन प्राइसेस को या जिन जिन लेवल्स को हमने मेंशन किया था, आखिर उन लेवल्स के अंदर से मार्केट ने हमें रिस्पॉन्स दिया है या नहीं दिया है। रिस्पॉन्स मीन के मार्केट ने आखिर रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी है। यानी जिन जिन लेवल्स को हमने बनाया था कि किन लेवल्स के ऊपर हमने सेल करना है, किन लेवल्स के ऊपर हमने बाय करना है, तो आखिर क्या मार्केट ने उन्हें रिस्पेक्ट दी है या नहीं दी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमने जितने भी लेवल थे, जितने भी एनालिसिस थे, जितनी भी फोरकास्ट हमने की थी, वो हमने इनगल्फिंग की बेस के ऊपर की थी। और इनगल्फिंग की बेस के ऊपर हमने किन किन चीजों को मद्देनजर रखा था, जिसकी बिना पर हमने जो है उन लेवल्स को मार्क किया था। और अभी आने वाले जो दिन है, अभी यानी कि 2 दिन पड़े हैं मार्केट के क्लोज होने में, तो इन दिनों में हमें किन किन लेवल्स के ऊपर अच्छी ट्रेड मिल सकती है और कौन से लेवल्स हमारे लिए बेस्ट हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज हम एनालिसिस करेंगे अपनी, बल्कि रिपोर्ट का जो हमने एनालिसिस किए थे उसकी रिपोर्ट देखेंगे कि आखिर हमने जो 12 से 16 अगस्त तक का जो एनालिसिस किया था उसमें हमें क्या क्या जो है वो इंट्रीज मिली हैं, अच्छी मिली हैं या नहीं मिली। अच्छा, तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि हमारा जो 2455 से लेकर 2477 तक का एरिया है ना, ये हमारा सेलिंग एरिया है। इस एरिया के अंदर हमने बाइंग नहीं करनी है। अगर हम बाय करेंगे तो स्कैल्पिंग के साथ करेंगे। आई मीन 20 पिप 25 पिप स्कैल्पिंग जिसे बोलते हैं, 20 to 25 पिप लेंगे। लेकिन अगर आप सेल की ट्रेड लेते हो तो सेल की ट्रेड को आपने एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो लेयरिंग के अंदर, अगर आपने होल्ड करना है तो आप लंबे टाइम के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने फोरकास्ट की थी कि हमारा जो 2455 से लेकर 2477 तक का एरिया, ये हमारा सेलिंग एरिया है। इसके अंदर हमने अपने लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए हमने अपने लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने के लिए सिंपल, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक इनगल्फिंग पड़ी है, इनगल्फिंग सेल थी, जिसकी बेस पे मैंने आपको बताया था। मैंने कुछ और भी चीजें इसमें मद्देनजर रखी थी, लेकिन फिर मैंने आपको जाके बताया था। अभी आप देखेंगे कि जब मार्केट हमारे इस जोन में आई है स्टार्ट में, ठीक हो गया, मार्केट हमारे इस जोन में आई है। मैं यहाँ से थोड़ी पेंसिल ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये ले लिए हमने पेंसिल। अच्छा जी, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल है 2455 से लेकर 2477 का, मैंने ये वाला जो एरिया है ये निकाला था 4H के टाइम फ्रेम से, ठीक है। अभी आप देखोगे कि 4H के टाइम फ्रेम में हमारा ये जो सारा एरिया है ये वाला, यहाँ पे एक हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल पड़ी थी, हमने इन्हें मार्क किया। और मैंने आपको बताया था कि इस एरिया से हमें सेल के लिए हमेशा फाइंड करनी है अपॉर्चुनिटी। जब हमने इसे और यानी कि एनालाइज किया, इसे छोटे टाइम फ्रेम में लेके गए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो इस एरिया के अंदर हमें क्या नजर आता है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि हमारे पास एक इस जगह पे इनगल्फिंग सेल पड़ी है। ये जगह उसी एरिया में जब हमने अपने जोन को छोटा करना है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस जोन में यहाँ पे एक इनगल्फिंग सेल पड़ी है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक इनगल्फिंग सेल पड़ी थी। वो तो मैंने आपको बड़ा जोन बताया था ना कि हमने उनके अंदर जो है वो बड़ी ट्रेड्स तलाश करनी है, यानी इस जोन के अंदर हमने सेलिंग ही करनी है, बाइंग नहीं करनी है। तो हम देखेंगे कि हमने किन किन एरिया से सेल किया है। 24 यानी कि 66 से लेकर 2473, यानी कि 90 पिप का एरिया था। इसे हमने और भी छोटा करते तो हमें मिल सकती थी, लेकिन अभी हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें आखिर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है नहीं दी। मैं इसे लेके जाता हूँ आगे। अभी आप देखेंगे कि ये देखें, मार्केट जब स्टार्ट में आई है उसने हमारे जस्ट इस जोन को टच किया है। ये देखें, मार्केट ने हमारे इस लेवल को टच किया है और जस्ट मार्केट यहाँ से डाउन आ गई है। अभी मार्केट यहाँ से कितनी डाउन आई है आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नियर अबाउट आई है उस टाइम डाउन कोई, सॉरी मैं इसे दिखा देता हूँ आपको कि मार्केट उस टाइम हमारी आई है कोई डाउन नियर अबाउट हाँ जी,
ये देखें, कोई तकरीबन ना हमें यहाँ से 60 पिप की हमें यहाँ से मूवमेंट मिली जैसे ही मार्केट ने हमारे इस जोन को टच किया। अगर हमने यहाँ से पहले ट्रेड अगर आप लोगों ने ली हो, जो लोग मेरी इनगल्फिंग की वीडियोस को देखते हैं, इनगल्फिंग कोर्स को सीख रहे हैं, तो उन लोगों ने ऑफ कोर्स यहाँ से लेयरिंग की होगी और यहाँ से प्रॉफिट उठाया होगा। डेफिनेटली यहाँ से उन लोगों ने प्रॉफिट उठाया होगा, पहली लेयरिंग उन्हें यहाँ से प्रॉफिट मिल चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटे ट्रेडर हो तब आप ये उठा सकते हो। अभी मैं जाता हूँ 1 एच के टाइम फ्रेम में, 1 एच के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, तो 1 एच के टाइम फ्रेम में आप देखते हैं कि ये हमारा पूरा जोन सेलिंग जोन था, ठीक है, सेलिंग जोन था। तो इसमें हमें यहाँ पे ट्रेड मिलनी थी। अभी जैसी ही मार्केट हमारे इस जोन में आई है, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। एक तो अपॉर्चुनिटी मिली हमें यहाँ पे, ठीक है, कि हमने जैसी मार्केट हमारे इस जोन पे आई थी हमने यहाँ से ले ली थी 1 एच के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या था कि हमें वहां से भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर उसके बाद उसी जोन में हमारे पास, यानी जितनी भी हमने इस जोन के अंदर सेल की ट्रेड्स ली होंगी वो आप देखेंगे कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह विनिंग गई हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक इनगल्फिंग यहाँ पे पड़ी है हमारे पास सेल, ठीक है। ये वाला जोन तो था जहां से हमें 40 to 50 पे प्रॉफिट मिला, लेकिन जब मार्केट दोबारा डाउन आई है उसी जोन से, तो यहाँ पे मार्केट ने एक इनगल्फिंग सेल बनाई है ये वाली, ठीक है। उसी उसके बाद उसी जोन में मार्केट ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद ये पड़ी है हमारे पास इनगल्फिंग सेल, ठीक हो गया। मार्केट ने अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद मार्केट जब दोबारा हमारे इस जोन में आई है, तब वहां से दोबारा मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट दी है और अच्छी भली मूवमेंट हमें यहाँ से दी है। और कितने पिप्स की हमें यहाँ से मूवमेंट मिली है, अभी आप देख सकते हो कि हमें मार्केट में उस टाइम यहाँ से पिप की मूवमेंट मिली है तकरीबन कुछ 1700 पिप की, ठीक हो गया। अभी हमने दोबारा इसमें एंट्री नहीं ली क्योंकि अभी तक हमारे पास इसमें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हम एक ही ले सकते थे, एक ही बेस पे ट्रेड अब यहाँ पे ले सकते थे, वो थी कि यहाँ से लास्ट जो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी, विक लगाई थी, उससे हम एज अ रेजिस्टेंस यहाँ से एंट्री ले सकते थे, जो कि हमने ली थी। लेकिन वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि अ, यानी कि वो मैंने अपने अकाउंट के लिए ही ली थी, ठीक है। तो अभी अब यहाँ से हमने ली थी तो यहाँ से दोबारा फिर मार्केट डाउन आई है। अभी दोबारा फिर मार्केट जब दोबारा उसी जोन से डाउन आ रही थी, आप देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा उस जोन से डाउन आई है, ठीक है, उसी जोन से मार्केट दोबारा हमारी डाउन आई है, ठीक हो गया। लेकिन जब मार्केट डाउन आ रही थी उसी जोन में दोबारा मार्केट ने अभी एक इनगल्फिंग सेल बनाई हुई है। यानी ये वाला जो एरिया अभी भी मार्केट जो है हमारे इस जोन को रिस्पेक्ट देगी। जब मार्केट दोबारा हमारे इस जोन में आएगी, जब मार्केट दोबारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके हमारे इस जोन में आएगी, तो हम यहाँ से अपने लिए दोबारा डाउन के लिए एंट्री लेंगे, ठीक हो गया। यानी अभी तक हमारा जो लेवल है, कहने का मकसद क्या है, जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसलिए कि ट्रेंड जो है, मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को अगर आपने मार्क कर लिया तो उसके बाद आप मार्केट के अंदर लॉस होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने इसके अंदर देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाय की ट्रेड ली होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने बाय को हमेशा स्कैल्पिंग के लिए यूज करना है। इस एरिया के अंदर स्कैल्प ही करना है आप लोगों ने, 25 से 30 पिप लेने हैं, ठीक है, आउट हो जाना है। लेकिन अगर आप इस एरिया में सेल कर रहे हो तो आप अपनी ट्रेड्स को होल्ड करो, ठीक है। आपने क्या किया, मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पे ट्रेड को होल्ड किया था, ठीक है, आपका ब्रेक इवन हिट हो गया। उसके बाद दोबारा मार्केट हमारे इस जोन में आपने ब्रेक इवन लगाया, फिर हिट हो गया। उसके बाद मार्केट दोबारा हमारे इस जोन में, अब आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, आपने फिर होल्ड की होगी, ठीक है, होल्ड किया होगा, मार्केट ने दोबारा हमारा ब्रेक इवन हिट नहीं किया होगा। अब मार्केट देखें, यहाँ से मार्केट जो है अभी 300 पे मार्केट हमारे उस जोन से दोबारा नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो ब्रेक इवन की पावर यही है, एक बार ब्रेक इवन हिट हो गया, 2 बार हो गया, लेकिन ऑलवेज पेशेंस ऑफ, यानी पेशेंस जो है, पेशेंस पेज ऑफ। यानी कि आपको जो पेशेंस जब आप करते हो तो उसका आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। देखो, एक वीक है, एक वीक के अंदर अगर आपने अपनी एक लेयर को भी होल्ड किया है, ठीक है, आप होल्ड तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी एक लेयरिंग ब्रेक इवन हो रही है, दूसरी लेयरिंग जो है वो ब्रेक इवन हो रही है, जब तीसरी लेयरिंग होगी, चौथी बार होगी, वीक में आपके पास 7 दिन ने, अगर आपने 7 दिन में 10 ट्रेड्स ली हैं, तो अगर आपका एक ब्रेक इवन भी हिट ना हुआ तो अब आपको 300 पिप की मोमेंट मिल रही है, तो ये आपके पूरे वीक का प्रॉफिट यहाँ से निकल आना था। और ठीक हो गया। तो लेयरिंग के अंदर जो आपने जो है वो क्या नाम लेते हैं, ब्रेक इवन लाजमी करना है, ठीक है। अभी हमारा जो दूसरा लेवल है बाय का, वो अभी हमारा तक वैलिड है क्योंकि मार्केट अभी तक हमारे उस जोन में नहीं है। ये वाला जो एरिया 2381 से 2392 का, ये एरिया हमारा बाइंग एरिया है। लेकिन उससे पहले अभी हम कहाँ कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले हमारे पास एक ये लेवल है,
ठीक है, बाय के लिए एक ये लेवल पड़ा है, यहाँ पे एक हमारे पास एक इनगल्फिंग पड़ी है बाय के लिए, क्योंकि अभी मार्केट यहाँ पे है। ठीक होगा, यहाँ पे है मार्केट अभी। मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ पहले वाली को। ठीक हो गया, क्योंकि मार्केट जो है अभी हमारी यहाँ पे है। ठीक है, मार्केट जब दोबारा हमारे इस जोन में आएगी, यहाँ से हम अपने लिए बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक हो, ये वाला जो हमारा एरिया 2420 से लेकर, ठीक हो गया, 2420 ये वाला जो एरिया, इस एरिया के अंदर हम अपने लिए बाय के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमने किसी चीज़ों को देखना है कि मार्केट का एक्सपेरिमेंट भी अच्छा है अभी तक फिलहाल। और मार्केट जो है वो दूसरा, यानी कि सडनली तरीके से न्यूज़ आए तो हमने इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करना। लेकिन आज न्यूज़ थी, न्यूज़ अभी हमारे इस लेवल पे नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तब हम देखेंगे, न्यूज़ के बाद हम इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। ठीक हो, तो एक लेवल अभी हमारे पास ये है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं बाय के लिए। अभी क्योंकि आपने सेल के लिए एंट्री ही फाइंड करनी है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास बाय का एरिया एक ही है। मार्केट अभी इसके अंदर है, लेकिन ये टेस्टेड था। मार्केट अभी इसके अंदर है। जब मार्केट हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगी तो हम दोबारा यहाँ से सेल के लिए अपॉर्चुनिटी अपने लिए फाइंड करेंगे। सेल करेंगे, जब मार्केट दोबारा हमारे इस जोन में आएगी तब हम यहाँ से अपने लिए बाय करेंगे। इन केस अगर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट देके हमें और नीचे आती है, तब तक हम सेल और बाय करते रहेंगे, जब तक हमें मार्केट इस जोन में नहीं आ जाती। ठीक हो गया, जब मार्केट हमारे इस जोन में आएगी तब हम यहाँ से अपने लिए बाय करेंगे। ठीक हो गया, अभी भी यानी कि मेरा जो दूसरा मेन की लेवल है 2381 से लेकर 2392 का, ये हमारा बाइंग एरिया अभी भी वैलिड है। इन केस इस वीक मार्केट हमारे यहाँ पे आती है, अगले वीक मार्केट हमारे यहाँ पे आती है, तो अब हम यहाँ से अपने लिए प्रॉफिट उठाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अभी मेन चीज क्या है कि अगर लोगों ने, आपने सिर्फ सेल की ट्रेड्स भी ली होंगी ना, इस वीक का आपका प्रॉफिट हिट हो गया होगा। ठीक हो गया, यानी जितनी भी ट्रेड्स इसके अंदर हमने लिए हैं वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में गई हैं, लॉस में कोई नहीं गई। तो ये है इनगल्फिंग की एक्यूरेसी। मैं अभी भी अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि ये एक 100% है, तो आप इस तरह नहीं कह सकते। 99.99 तो कह सकते हो, लेकिन 100% नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट जो है आपके अगेंस्ट भी गई है। ठीक है, अगेंस्ट गई है, लेकिन आपको मार्केट ने प्रॉफिट भी दिया है। ठीक है, तो इनगल्फिंग की एक्यूरेसी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर 90% है, जिसके ऊपर मैं भी काम करता हूँ और आपको भी बताता हूँ। कोर्स भी सिखा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जो है वो फ्री में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज है इस हवाले से वो भी आपको टाइमली मिलती रही। इसके ऊपर बैक टेस्टिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। बैक टेस्टिंग आपकी बहुत जरूरी है, उसके ऊपर आपकी ग्रिप होना बहुत जरूरी है, तभी आप मार्केट के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हो। ठीक होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर आए हो और आते ही मार्केट के अंदर उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। जब तक आपकी उसके ऊपर ग्रिप और स्ट्रैटेजी और उसके ऊपर बैक टेस्टिंग ना हो, आप उसको रियल मार्केट में अपनी रियल मनी के ऊपर यूज मत करो। ठीक हो गया, आई होप सो। अभी जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक की एनालिसिस रिपोर्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो संडे को इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि नेक्स्ट वीक जो है हमें कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जो डेली जो है, मैं अब आप लोगों के साथ सुबह आपके साथ लेवल शेयर किया करूंगा कि किन किन लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, किन किन लेवल्स के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं, डेली की डेली मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा। उसको आप समझिए एज अ सिग्नल ही होंगे, लेकिन अब उनको आपने मैनेज किस तरह करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक होगा, लेकिन अब मैं डेली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डेली के जो ट्रेड लेवल्स होंगे वो मैं आपको साथ नजदीक नजदीक शेयर किया करूंगा। ये तो मैंने आपके साथ फोरकास्ट शेयर की थी कि मार्केट इन मेन की लेवल से जो है हमें मूवमेंट दे सकता है, लेकिन जो डेली के डेली लेवल होंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो टाइमली मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।